एक समय ऐसा आता है हर मर्द की जिंदगी में जब उसके अंदर की आग धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है। वो औरत जिसने कभी उसकी सोच को पूरी तरह हिला दिया था, अब उसके भीतर कोई हलचल पैदा नहीं कर पाती। जिसके स्पर्श से कभी रग रग में करंट दौड़ता था, अब वही चीज एक आदत जैसी लगती है। वो उस औरत से दूर होने लगता है, ना किसी झगड़े की वजह से, ना किसी दूसरी औरत की वजह से। कुछ और बदल चुका होता है, कुछ ऐसा जो बहुत गहरा होता है और थोड़ा डरावना भी। उसने उस धोखे को देख लिया होता है जो अब तक उसकी नजर से छुपा हुआ था। आर्थर शोपनहावर, वो विचारक जिसने दुनिया को सबसे कड़वा सच दिखाया था, वो इस खेल को पहले ही समझ चुका था। उसने कहा था, जिसे हम जुनून कहते हैं, वो कोई प्यार की सौगात नहीं होती। वो सिर्फ एक जाल है, प्रकृति का बनाया हुआ एक जैविक दबाव, जिसका मकसद तुम्हारी खुशी नहीं बल्कि सिर्फ संतान उत्पत्ति है। शोपनहावर ने कहा था, हर प्रेम कहानी का असली मकसद रोमांच नहीं होता, वो शरीर की जरूरत होती है। जिसे तुम किस्मत समझते थे, वो दरअसल तुम्हारे शरीर की रासायनिक योजना थी। जिसे तुम प्यार में गिरना कहते थे, वो तुम्हारे अंदर बैठा वही जन्म का कोड था जो चुपचाप तुम्हारी सोच को अपनी दिशा में मोड़ रहा था। और जब प्रकृति को लगता है कि अब काम पूरा हो गया या इस औरत से उसका लक्ष्य नहीं पूरा हो पाएगा, तो वो भ्रम टूट जाता है। वो आग जो तुम्हारे अंदर जल रही थी, वो अपने आप बुझने लगती है। और फिर मन में सवाल उठता है, क्या मुझ में ही कोई कमी है? लेकिन नहीं, तुम में कुछ भी गलत नहीं है। तुम टूटे नहीं हो, तुम जाग रहे हो। शायद तुमने माइंड कोड के उस बातचीत में सुना भी होगा, जहां साफ साफ कहा गया था, हर मर्द कोई भूखा दरिंदा नहीं होता। जो ये सोच है कि मर्दों की इच्छा कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक मनगढ़ंत बात है। हकीकत यह है, यह चाहत बहुत छांट कर काम करती है। यह जलती है जब चीज नई हो, थोड़ी रहस्यमयी हो और उसमें स्त्री पुरुष का खिंचाव हो। लेकिन जब हर चीज एक जैसी लगने लगे, हर दिन एक ही चेहरा, एक जैसी बातें, वही माहौल, तो यह चाहत धीरे धीरे मर जाती है। आज के रिश्तों में जैसे साथ रहना, हर बात साझा करना, हर दिन साथ समय बिताना, यही सब उस आग को मार देते हैं। हमें लगता है यह सब प्यार है, लेकिन अगर शोपनहावर जिंदा होता तो शायद हंस देता। वो कहता, तुम एक पवित्र भावना को उजाले में रखकर चीर फाड़ कर रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि वो अब भी जिंदा रहेगी। इच्छा ज्यादा दिखावे को सहन नहीं कर सकती, और यह कोई मत नहीं है, यह जीवन में बार बार देखी गई सच्चाई है। वेस्टरमार्क प्रभाव को याद करो, जहां जो लोग बचपन से साथ पल्ले हों, वो एक दूसरे के लिए कभी आकर्षण महसूस नहीं करते। इच्छा अपनापन में नहीं पनपती, वो अनजानेपन और रहस्य से जिंदा रहती है। अब जरा सोचिए, जब यही लॉजिक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स पर लागू होता है तो क्या होता है? जब एक मर्द हर दिन वही चेहरा देखता है, वही कंप्लेंट सुनता है, वही रूटीन दोहराता है, तो अंदर बैठा उसका डीप इंस्टिंक्ट धीरे से कहता है, अब ये वो नहीं रहा जो हमें चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो ड्राइव ना तुम्हारे कंफर्ट के लिए बनी है, ना लॉयल्टी या रोमांस के लिए। वो सिर्फ एक काम करती है, स्पीसीज को सर्व करना। और जब सिस्टम को लगने लगता है कि अब इससे कोई बायोलॉजिकल फायदा नहीं मिलेगा, तो वो इंपल्स धीरे धीरे पीछे हट जाती है। ना कोई ड्रामा, ना कोई रिवेंज, बस डिजाइन है, नेचर का डिजाइन। और अब आप अकेले बैठे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, अपने आप से सवाल पूछते हुए, क्या मुझ में ही कोई गड़बड़ है? लेकिन यहीं पर शोपनहावर एक ऐसी चीज देता है जो ना कोई थेरेपिस्ट देता है, ना कोई सेल्फ हेल्प गुरु। वो देता है फिलोसॉफिकल डिग्निटी, एक रास्ता उस गिल्ट और शेम से बाहर निकलने का। वो कहता है, अगर अब तुम्हारी भूख कम हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम टूट रहे हो। ये एक मैसेज है, सिस्टम ने अपना काम पूरा कर लिया है, अब तुम फ्री हो। अगर उस फ्रीडम को हैंडल कर सको तो। लेकिन यही कोई मर्द को नहीं बताता कि ये फ्रीडम अक्सर खालीपन जैसी लगती है, कि पीस भी कई बार इमोशनल डिस्कनेक्ट जैसी महसूस होती है। क्योंकि जब तुम उस ड्राइव से बाहर आते हो, तो बाहर से तुम थोड़े डल लग सकते हो, लेकिन अंदर से तुम पहली बार ट्रूली अवेयर होते हो। शोपनहावर ने कहा था, सेक्सुअल इंपल्स इंसान की सबसे इंटेंस क्रेविंग होती है, एक ऐसी चाहत जो दिमाग पर हावी हो जाती है, जो आदमी को इरेशनल बना देती है। तो जब वो पागलपन उतरता है, तो फिर क्या होता है? तुम हारते नहीं, तुम टूटते नहीं, तुम बस देखना शुरू करते हो, क्लियरली, कॉन्शियसली। और जब वो इमोशनल फॉग हटती है, तो जो क्लैरिटी आती है, वो किसी हिप्नोटाइज्ड आदमी के जागने जैसी लगती है। अब तुम उस औरत को लॉन्गिंग की चमक में नहीं, बल्कि उसके असली रूप में देखते हो, एक इंसान के रूप में, जानी पहचानी, सीमित।
शायद अब भी तुम्हारे अंदर उसकी रिस्पेक्ट बची हो, शायद थोड़ी केयर भी हो कहीं। लेकिन वो आग जो कभी हर सोच पर छा जाती थी, अब बस राख बनकर रह गई है। और ये कोई बेरुखी नहीं है, ये एक इमोशनल सोब्राइटी है, एक तरह की डीप क्लैरिटी। शोपेनहावर फिर याद दिलाता है, जो मर्द ये सोचता है कि वो अपने प्लेजर के लिए किसी की तरफ भाग रहा है, असल में वो स्पीशीज के इनविजिबल थ्रेड से बंधा होता है। और यही सबसे सटल बिट्रेयल है जो ज्यादातर मर्द कभी पकड़ ही नहीं पाते, कि उनकी वो इंटेंस फीलिंग्स, वो ड्रामेटिक कन्फेशंस, वो बेकरार रातें कभी पूरी तरह उनकी अपनी थी ही नहीं। वो एक पुराने खेल का हिस्सा थे, एक जैविक रस्म का, जिसका मकसद खुशी नहीं, सिर्फ आगे बढ़ाना था। और जब वो मकसद पूरा नहीं होता तो वो पूरी रस्म बेकार लगने लगती है। आज की मॉडर्न रिलेशनशिप्स अपने ढांचे में ही इस कंफ्यूजन को और बढ़ा देती हैं। जैसे जैसे दो लोग एक दूसरे के और करीब आते हैं, वही दिनचर्या, वही टाइम टेबल, वही कमरे, वही बातें, सीक्रेट्स खत्म होने लगते हैं। और जो उल्टा पुल्टा अट्रैक्शन होता है वो धीरे धीरे मरने लगता है। ये कोई हल्की बातें नहीं हैं, ये असली कारण हैं जो दिलचस्पी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। ये हर एक्साइटमेंट को मार डालते हैं, हर लिमिट को मिटा देते हैं और उस स्पार्क को बुझा देते हैं जो कभी दोनों के बीच केमिस्ट्री बनाता था। पॉडकास्ट में जिस वेस्टरमार्क इफेक्ट का जिक्र हुआ था, वो कोई छोटा पॉइंट नहीं था, वो एक बहुत बड़ा इशारा था। बचपन में जो लड़के लड़कियां भाई बहन जैसे माहौल में पलते हैं, वो बड़े होकर एक दूसरे में कभी आकर्षण महसूस ही नहीं करते। ये कोई संस्कार या संस्कृति की बात नहीं है, ये सीधा बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है जिससे नेचर हमें बचाती है, स्टैग्नेशन और इनब्रीडिंग से। अब सोच, यही पैटर्न जब लंबे रिश्तों में आ जाता है तो क्या होता है? जब एक कपल सालों तक साथ रहता है, हर चीज मिलकर जीता है, हर दर्द हर खुशी बांटता है, तो वो इंटीमेसी रोमांटिक नहीं, भाई बहन जैसी बन जाती है। वो उसे दिल से समझने लगता है, लेकिन जिस्मानी जुड़ाव धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और मर्द इस बदलाव को बहुत गहराई से महसूस करता है, लेकिन दुनिया के पास इसके लिए कोई नाम नहीं है। वो कहती है, तू आलसी हो गया है, तू बदल गया है, तेरे अंदर कमी है। उसे शर्मिंदा किया जाता है कि जिसके लिए तू कभी पागल था, अब उसमें दिल क्यों नहीं लगता। लेकिन शोपेनहावर इसे पहले ही समझ चुका था। उसने कहा था, ये जो जिंदगी की चाह है, इससे तुझे कोई मतलब नहीं, ये तुझे बस इस्तेमाल करती है अपने बायोलॉजिकल मकसद के लिए। और जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो तुझे खाली छोड़ देती है। लेकिन ये खालीपन असफलता नहीं है, ये उस मिशन के पूरा होने की आवाज है। मर्दों को समझना होगा कि नेचर तेरी दोस्त नहीं है, वो तेरी खुशी से मतलब नहीं रखती, ना तेरे प्यार से, ना तेरे रिश्तों से। उसे बस एक चीज चाहिए कि तू भागे, तू दौड़े, तू पैदा करे। ये चेज ही असली जादू है। और जैसे ही वो पूरी होती है, जादू टूट जाता है। जिस औरत को तू कभी देवी समझता था, अब वही तुझे एकदम नॉर्मल लगने लगती है। सच ये है कि मर्दों की चाहत नहीं मरती, मर्दों का धोखा मरता है। जो चीज खत्म होती है वो तुम्हारा मर्द होना नहीं होता, वो तुम्हारा भ्रम होता है। जो मरती है वो तुम्हारी ताकत नहीं, बल्कि वो एक ख्वाब होता है जिसमें तुमने मान लिया था कि इंटीमेसी और हकीकत हमेशा साथ चल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, न एक ही छत के नीचे, न रोज की आर्टिफिशियल रोशनी में, न तब जब मिस्ट्री की जगह रूटीन ले लेता है। इसीलिए पुराने जमाने की सोसाइटीज कुछ और ही तरह की बनी थीं। पॉडकास्ट में जिक्र हुआ था कि पुराने ट्राइब्स में मर्द अपना ज्यादातर वक्त मर्दों के साथ बिताते थे, शिकार में, मेहनत में, बनाने और सीखने में। औरतें अपने ही अलग ग्रुप में होती थीं, बच्चों की परवरिश, आपसी कनेक्शन, अपना एक खुद का स्पेस। मर्द और औरत की जो नजदीकी थी वो बनी रहती थी, क्योंकि वो रोज की नहीं थी। कमी से टेंशन बनती थी और उस टेंशन से ही पैदा होती थी चाहत। आज हम उस टेंशन को खो चुके हैं। अब हम कनेक्शन को कसकर पकड़ते हैं, सोचते हैं कि जितनी ज्यादा क्लोजनेस होगी उतनी ही गहरी डिजायर बनेगी। लेकिन होता इसका उल्टा है। ज्यादा एक्सेस लाता है फेमिलियरिटी। फेमिलियरिटी लाती है एक अजीब सी उदासी, और उस उदासी में खो जाता है वो स्पार्क जिसे तुम पहले प्यार समझते थे। खास तौर पर उन मर्दों के लिए जो कभी सोचते थे कि मैं उसे जिंदगी भर चाहूंगा। लेकिन हकीकत यह है, तुम्हें उसे हमेशा चाहना नहीं था, तुम्हें एक दिन जागना था। शोपेनहावर सिर्फ डिजायर की बात नहीं कर रहा था, वो उस पूरे इल्यूजन की बात कर रहा था जिसमें सोसाइटी हमें बांध देती है। उसकी नजर में जब शारीरिक क्रेविंग धीरे धीरे फेड होने लगती है तो वो कोई बीमारी नहीं होती, वो होश आने की शुरुआत होती है। सच ये है, जिसे ज्यादातर मर्द लव कहते हैं, शोपेनहावर उसे एक बायोलॉजिकल ट्रैप कहता था, एक जाल
जो बाहर से डिवाइन कनेक्शन जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से बस एक प्रोग्राम होता है जिसका मकसद तुम्हारा सुख नहीं बल्कि स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी होता है। और जब ये इल्यूजन टूटता है, जब आंखें थोड़ी साफ होती हैं, जब दिल थोड़ा शांत होता है, तो मर्द पहली बार वो सच्चाई देखता है जिसे उसने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। अब वो उस इल्यूजन का कैदी नहीं रहता। लेकिन दुनिया मर्दों को इसके लिए कभी तैयार नहीं करती। ना कोई संस्कार होता है उस खामोश क्रेविंग के चले जाने का, ना कोई भाषा उस हल्की सी उदासी के लिए जब अंदर से वो लॉन्गिंग उठनी ही बंद हो जाती है। तो मर्द चुप रहते हैं, सहते हैं और फिर खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मेरी उम्र हो गई है? क्या मेरे हार्मोन्स गड़बड़ हो गए हैं? क्या मेरी मर्दानगी अब कमजोर हो रही है? लेकिन असल में जो गायब होता है वो सिर्फ एक झूठ होता है। वो झूठ जिसे सोसाइटी ने डिजायर का नाम दे दिया था। वो झूठ जिसे नेचर ने एक काम पूरा करने के लिए हमारे भीतर इंस्टॉल कर दिया था। और जब काम पूरा हो जाता है तो नेचर बस चुपचाप पीछे हट जाती है। वो जो सेक्स के बाद एक अजीब सी घुटन लगती है ना, वो कोई मजाक नहीं है, वो नेचर की असली आवाज है। शोपेनहावर इसे समझ गया था। वो खालीपन जो किसी से शेयर नहीं कर पाते, जो लगता है जैसे कुछ अंदर से गिर रहा है, असल में वही पल होता है जहां इल्यूजन का पर्दा हट रहा होता है, जहां तुम पहली बार अपने होश में आ रहे होते हो। जब विल टू लाइफ अपना काम पूरा कर लेती है तो आदमी खुद को किसी कटे हुए पपेट जैसा महसूस करता है, जैसे कोई अदृश्य धागा था जो अब टूट गया है। तुम्हें लगता था तुम सब कुछ कंट्रोल में ले रहे हो, तुम अपनी चॉइस से चल रहे हो, लेकिन अब समझ आता है तुम खुद नहीं थे, तुम बस एक बायोलॉजिकल प्रोग्राम का हिस्सा थे। यह बात रोमांटिक नहीं है, यह सच्चाई है। और जो मर्द इस सच्चाई को देख लेता है उसके लिए यह कंफर्टिंग नहीं होती, लेकिन साफ होती है। और क्लैरिटी कभी कभी चुभती भी है। पॉडकास्ट में एक सीधी सी बात कही गई थी, जब दो लोग बहुत ज्यादा साथ रहने लगते हैं तो धीरे धीरे वो डिजायर फीकी पड़ने लगती है। क्यों? क्या प्यार चला गया? नहीं, मगर मिस्ट्री चली गई। मर्दों को जितना वो खुद मानते नहीं, उतना ही उन्हें खिंचाव होता है डिस्टेंस से, कॉन्ट्रास्ट से, उस चीज से जो थोड़ी दूर हो, अधूरी हो, पूरी तरह हाथ में न आई हो। एक बार जब लड़की पूरी तरह जानी पहचानी लगने लगती है तो वो प्राइमल डांस वहीं रुक जाता है। तुम बेवफाई नहीं कर रहे, तुम बस ऑनेस्टली रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो पोलैरिटी जो पहले थी अब वो नजर नहीं आती। पहले के जमाने में इस पोलैरिटी को बचाया जाता था स्ट्रक्चर से। रोल्स साफ थे, वक्त सीमित था और थोड़ा सा फासला उस डिजायर को सेक्रेड बनाए रखता था। आज हम हर बैरियर तोड़ देना चाहते हैं। सोचते हैं सच्चा प्यार तो तब होगा जब सब कुछ खुले में हो, सब कुछ शेयर्ड हो। लेकिन शोपेनहावर को यह इल्यूजन पहले ही समझ आ गया था। उसने साफ कहा था, शादी एक जाल है जो नेचर ने डिजाइन किया है स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसे ही तुम उस ट्रैप में फंसते हो, कागज पर दस्तखत होते हैं, रूटीन शुरू होता है और फिर मास्क उतर जाता है। डिजायर धीरे से, बिना शोर किए कहीं चला जाता है। फिर मर्द उसे वापस लाने की कोशिश करते हैं, कभी किसी और से, कभी किसी फैंटेसी से, कभी नशे में, किसी डिस्ट्रैक्शन में। लेकिन कुछ भी टिकता नहीं, क्योंकि एक बड़ा इल्यूजन अब भी जिंदा होता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं टूट गया हूं। जबकि असल में वो इंटरेस्ट की कमी नहीं, एक सिग्नल होता है, एक संकेत कि तुम्हारा सिस्टम अब किसी नई दिशा में जाना चाहता है। देखो, एक मर्द के अंदर जो ड्राइव होती है ना, वो अनंत नहीं होती, वो सीधी होती है। वो तब जगती है जब सामने कुछ मुश्किल हो, कोई चुनौती, कोई इनाम, कुछ ऐसा जो अभी पूरा ना हो। लेकिन जब सब कुछ मिल जाता है, सब प्रेडिक्टेबल हो जाता है, तो फिर क्या चेस करोगे? वो एनर्जी कहीं नहीं जाती, वो बस नया रास्ता तलाशती है। और यहीं शोपेनहावर दूसरा रास्ता दिखाता है। वो भटकने की नहीं, चढ़ने की बात करता है। वो कहता है, उठो, अपनी पुरानी इच्छाओं के पार जाओ, प्लेजर में खो मत जाओ, क्लैरिटी में जागो। उसका रास्ता है डिसिप्लिन का, अवेयरनेस का और उस इनसाइट का जो आदमी को धीरे धीरे खुद की आंख को डायरेक्शन देना सिखाती है। उसकी नजर में जो मर्द अपनी पुरानी क्रेविंग्स को पीछे छोड़ देता है, वो कमजोर नहीं, वो चुना हुआ होता है। जैसे उसने कहा था, जितनी साफ सोच होगी उतनी ही साफ जिंदगी दिखेगी। और साफ दिखेगा कि जिंदगी का मकसद सुख नहीं है, बल्कि इच्छा से मुक्ति है। विल का निगेशन क्या है? यह उस प्यास के खिलाफ एक शांत बगावत है जो हमें हर बार किसी नए थ्रिल की तरफ खींचती है, हर बार कुछ और पाने, छूने, जीतने की तरफ। लेकिन जो मर्द अब हर नए स्पर्श, हर नए एक्सपीरियंस का भूखा नहीं है, वो मरा हुआ नहीं है, वो परिपक्व हो रहा है, वो रिक्लेम कर रहा है वो एजेंसी,
जो कुदरत ने उससे उधार ले ली थी। यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि इस पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि दुनिया आज भी मर्दानगी को नापती है भूख से, कॉन्क्वेस्ट से, परफॉर्मेंस से। लेकिन सोचो, अगर असली मर्दानगी ये हो कि तुम कितनी चीजों से दूर रह सकते हो, ना कि तुम कितनी चीजें हासिल कर सकते हो। क्या हो अगर किसी चीज में इंटरेस्ट खोना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक एवोल्यूशन हो। एक चुपचाप क्रांति चल रही है हर उस मर्द के भीतर जो आज भी नहीं समझ पा रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे अब वो फैंटेसीज वैसी नहीं लगती जो पहले दिल दिमाग में तूफान मचा देती थीं। पहले डर लगता है, फिर एक हल्का सा ग्रीफ आता है, और फिर अगर वो मर्द समझदार है तो वो देख पाता है कि वो कम नहीं हो रहा, वो खुद के और करीब जा रहा है। शोपेनहावर ने कभी किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखा, उसने सिर्फ सच्चाई दिखाई, कड़वी लेकिन साफ। उसने आजादी के बारे में लिखा और कहा, सच्ची आजादी किसी चीज में डूबने से नहीं, बल्कि उसे छोड़ने से आती है। लपट को पकड़ने से नहीं, बल्कि जलने की जरूरत से ऊपर उठने से आती है। वो समझ गया था कि हर आदमी अपनी सोच की सीमा को ही पूरी दुनिया समझता है, लेकिन जब सोच का दायरा फैलता है, जब चाहत की धुंध हटती है, तब मर्द पहली बार साफ देख पाता है। वो समझने लगता है कि जिसे वो इंटीमेसी समझ रहा था वो असल में डिपेंडेंसी थी, जिसे वो लव मान रहा था वो शायद सिर्फ एक एडिक्शन था, और जो केमिस्ट्री लगती थी वो उसके बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर का एक ग्लिच था जो उसे स्पीसीज की जरूरतों से बांधे रखता था। फिर जब पुरानी चाह शांत होने लगती है तो वो मर्द पहली बार ऑब्जर्व करता है, बिना भागे, बिना चिपके। वो सोचता है, नया बनाता है, खुद को गेम से थोड़ा पीछे खींचता है, और पहली बार उसे साफ साफ देखता है। अब वो उसे सेक्रेड नहीं मानता, बल्कि स्टेज्ड समझता है। अब उसे डिवाइन कनेक्शन नहीं लगता, बल्कि एक एवोल्यूशनरी ट्रिक दिखती है जिसे परफ्यूम और पोएट्री में लपेटा गया है। अब वापस उस पॉडकास्ट की एक गहरी बात पर लौटते हैं। शोपेनहावर कहता है, जब किसी औरत को बार बार देखा जाए, जाना जाए, तो एक पॉइंट के बाद अट्रैक्शन धीरे धीरे मिटने लगता है। ओवर फैमिलियरिटी एक सैचुरेशन ला देती है। इंटीमेसी अगर उसमें दूरी न हो, रहस्य न बचे, तो वो एक इमोशनल क्लॉस्ट्रोफोबिया बन जाती है। ये कभी ऐसा नहीं होता कि अट्रैक्शन अचानक खत्म हो जाए। ये धीरे धीरे होता है। जब औरत बहुत ज्यादा जानी पहचानी लगने लगती है, जब उसकी हर बात, हर रिस्पॉन्स, हर पैटर्न समझ आ जाता है, तो नॉवेल्टी चली जाती है, और उसके साथ पोलैरिटी भी। अब मर्द के पास बस साथ रह जाने की भावना बचती है, पर वो ज्वाला वो धीरे धीरे बुझ चुकी होती है। शोपेनहावर ने एक सीधी बात कही थी, जैसे ही इल्यूजन मिटता है, इंसान की उस ऑब्जेक्ट में दिलचस्पी भी धीरे धीरे मिट जाती है। क्योंकि मर्द सिर्फ शरीर से नहीं सोचता, वो एक विजुअल क्रीचर जरूर है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी लड़ाई शरीर से नहीं, अपने मन से होती है। क्योंकि मर्द सिर्फ एक शारीरिक जीव नहीं है, वो एक मनोवैज्ञानिक मशीन है। और जब उसका मन उस लड़की में वो अलगपन, वो रहस्य, वो सेक्रेड अनफैमिलियरिटी देखना बंद कर देता है, तो उसका शरीर भी पीछे हटने लगता है। इसीलिए तो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत भी कभी कभी बोरिंग लगने लगती है, अगर उस रिश्ते में टेंशन, मिस्ट्री और दूरी मर चुकी हो। क्योंकि मर्द सिर्फ सुंदरता के पीछे नहीं भागता, वो मीनिंग के पीछे भागता है। वो अंतर, वो चिंगारी जो उसे पॉसिबिलिटी का एहसास दिलाती थी, वही स्पार्क असल में अट्रैक्शन था। लेकिन आज की रिलेशनशिप्स और खासकर मॉडर्न मैरिजेस धीरे धीरे उसी स्पार्क को मार देती हैं। हर चीज आपस में शेयर हो जाती है, हर इमोशन बार बार खोलकर कहना पड़ता है, हर प्राइवेसी धीरे धीरे मिट जाती है, और एक वक्त के बाद वो रिश्ता पति पत्नी जैसा नहीं, बल्कि भाई बहन जैसा लगने लगता है, और मर्द उस घुटन को बहुत गहराई से महसूस करता है। अब असली आयरनी सुनो। जब एक मर्द उस लड़की में इंटरेस्ट खोने लगता है, तो उसे इमेच्योर, कोल्ड या इमोशनली अनअवेलेबल कहा जाता है। उसे गिल्ट का शिकार बनाया जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच ये है कि वो मर्द किसी कमी से नहीं, एक गहरे साइकोलॉजिकल ट्रूथ से टकरा रहा होता है। शोपेनहावर ने इसी सच को खोला था कि हर मर्द के भीतर एक विल होता है, एक अदृश्य ताकत जो उसे औरत की तरफ खींचती है। वो विल अर्जेंसी पैदा करती है, उसे सुंदरता से धोखा देती है, और फिर सेक्स के बाद उसे एकदम अकेला छोड़ देती है। और जब वो विल वापस अपनी छाया में छुप जाती है, तो मर्द के पास क्या बचता है? एक रिश्ता जिसमें अब न स्पार्क है, न भूख, न रहस्य, बस गिल्ट बचता है, और एक घुटती हुई वफादारी। अगर मर्द उसी गिल्ट में फंसा रहता है, अगर वो उसी इल्यूजन से चिपका रहता है, तो धीरे धीरे वो अंदर से सड़ने लगता है।
पर अगर वो उस इल्यूजन को छोड़ देता है, अगर वो हिम्मत करता है जाने की, तो वो एक नए दरवाजे पर खड़ा होता है जहां पहली बार शांति उसका इंतजार कर रही होती है। शांति जो पैशन जितनी ग्लैमरस नहीं होती, न दिल की धड़कन तेज करती है, न पसीना लाती है, न किसी रोमांटिक गाने में मिलती है। पर शोपेनहावर जानता था यही शांति उस इल्यूजन की असली दवा है। और वही शांति चुपचाप इंतजार करती है उस मर्द का जो अब अपनी पुरानी क्रेविंग्स को सच मानना छोड़ चुका है। दुनिया को लग सकता है कि तुम कुछ खो चुके हो, ना तुम चेस कर रहे हो, ना दिखावा कर रहे हो, ना अपनी डिजायरेबिलिटी साबित करने की दौड़ में हो। पर सच्चाई यह है, तुम बस उस ताकत के लिए नाचना बंद कर चुके हो जिसे कभी तुम्हारी भलाई से कोई मतलब ही नहीं था। अब तुम खेल को देख चुके हो। बस यही तो बात है, तुम खुद को यह चाहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जो अब जल चुका है उसे दोबारा जलाना मत चाहो, क्योंकि वो आग कभी तुम्हारी थी ही नहीं। वो आग नेचर की थी, स्पीशीज की थी, उस विल की थी जो तुम्हारे जरिए खुद को पूरा करना चाहती थी। उसका मकसद पूरा हुआ, वो चली गई, और जो बचा वो खालीपन नहीं था, वो साफ गोई थी। अब क्लैरिटी को अक्सर लोग डिप्रेशन समझ लेते हैं। वो मर्द जो अब किसी चीज के पीछे भागता नहीं, उसे सोसाइटी कहती है तुम टूट चुके हो, तुम्हारे अंदर कुछ मर गया है। लेकिन सोचो, क्या हो अगर वो टूटन नहीं बल्कि अंतिम आजादी हो? क्या हो अगर अब जो शांति है वो मीनिंग का खत्म होना नहीं बल्कि उसकी शुरुआत हो? शोपेनहावर ने जब एस्थेटिसिज्म को चुना था तो उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जीवन से नफरत करता था। उसने जीवन को पूरी तरह देख लिया था। उसने उस चक्र को समझ लिया था, हंगर, जेलसी, मैडनेस, हार्ट ब्रेक, और फिर बस कहां, इनफ। उसने दिखाया कि सुकून जीतने से नहीं मिलता बल्कि छोड़ने से मिलता है, आग से पीछे हटकर उसे वैसे देखने से जैसी वो सच में है, एक तमाशा जो तुम्हारी आत्मा को जकड़ने के लिए रचा गया है। मर्दों, ये बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे अंदर अब इच्छा कम हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार रहे हो। इसका मतलब है तुम जाग रहे हो। तुम उस मोड़ पर आ चुके हो जहां अब इल्यूजन काम नहीं करता। तुम देख चुके हो, जी चुके हो, महसूस कर चुके हो इतना कि अब तुम पैटर्न पहचान लेते हो। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो उसी आग को फिर से जलाने की कोशिश करो जो हर बार तुम्हें भटकाकर छोड़ देती थी, या फिर उस शांति में उतर जाओ जहां से तुम अपने दिमाग को वापस पा सकते हो। यही असली दीक्षा है। ना तुम्हारा पहला चुंबन, ना पहली जीत, ना तुम्हारी शादी का दिन, बल्कि वो पल जब तुम उस चीज को देखते हो जिसे एक वक्त तुमने पूजा था और अब वो तुम्हें छूती भी नहीं। ना इसलिए कि तुम पत्थर हो चुके हो, बल्कि इसलिए कि तुम इवॉल्व कर चुके हो। अब तुम्हें उस इल्यूजन की जरूरत नहीं रही। तुम उस खेल से बड़े हो चुके हो। और अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो, अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर कहीं गूंज रहे हैं, अगर वो चुप्पी अब खालीपन जैसी नहीं बल्कि एक ताकत जैसी लग रही है, तो अब वक्त है उन मर्दों तक ये बात पहुंचाने का जो अभी भी अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, खुद को दोष दे रहे हैं, एक ऐसी इवोल्यूशन के लिए जो पूरी तरह नेचुरल है। इस वीडियो को भेजो, उन्हें उठाओ, उन्हें वो सच दो जो आज कोई कहने की हिम्मत नहीं करता। वीडियो को लाइक करो, जिसे जरूरत है उसे भेजो, और अगर ऐसे ही सच्चे शब्द सुनने हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।